हेलो दोस्तों, तो हम देखते हैं हमारे पास ये क्वेश्चन है क्लास 10th मैथ द्विघात समीकरण से संबंधित क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगी तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेगी। रेलगाड़ी की चाल याद कीजिए। यानी कि हम यहाँ पर मानते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। हमने रेलगाड़ी की चाल मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। कुल दूरी बराबर कितनी है? 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर दूरी है। हम लिखेंगे इसलिए 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, यानी 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। हमें क्या ज्ञात करना है? पहले यहाँ पर समय। तो हमारे पास एक सूत्र होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। हमारे पास ये फार्मूला है, हम इस फार्मूला से यहाँ पर समय ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे समय बराबर दूरी कितनी है? 360 बटा में समय है x। वो चाल क्या है? x। यहाँ पर अब लिखेंगे जब रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, यानी अधिक हो जाती है, बढ़ा दी जाए, तब नई चाल क्या हो जाएगी? तब नई चाल x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है। चाल अधिक होने पर लगने वाला समय, यानी कि अब चाल अधिक हो गई है तो समय कुछ कम लगेगा। अब रेलगाड़ी तेज़ी से चलेगी तो हम लिखेंगे समय बराबर 360 किलोमीटर। दूरी तो वही है लेकिन चाल क्या हो गई है? x + 5। ये हमारे पास नई चाल हो गई। अब उसने कहा है कि नई चाल, यानी कि पहली चाल से जो नई चाल है, अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा दिया तो रेलगाड़ी पहली चाल से 1 घंटा कम समय लेती है। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार हम लिखेंगे यहाँ पर 360 बटा x माइनस 360 बटा x + 5 बराबर 1। यहाँ पर इसे हम हल करेंगे, यहाँ इसका लासा लेंगे तो x + 5 आएगा। इस x से इस x को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x + 5। इसका हम गुणा कर देंगे 360 में, माइनस इससे इस वाले से इसे कैंसिल कर देंगे तो x का गुणा हो जाएगा 360 में, बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। तो हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 360 x + 1800 माइनस के 360 x बटा में इसका गुणा करेंगे तो x² + 5x बराबर 1। इतना आ गया हमारे पास था। अब हम इसे हल करेंगे तो इसमें से 360 से 360 को कैंसिल करेंगे क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 1800 बटा में x² + 5x बराबर 1। इसका इधर गुणा कर देंगे 1 में तो हमारे पास हो जाएगा x² + 5x बराबर 1800। इस 1800 को इधर ले आएंगे, पक्षांतर करेंगे, x² + 5x, इधर प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा 1800 बराबर 0। अब 1800 के ऐसे फैक्टर करेंगे,
कि जोड़ने घटाने पर 5 आया, गुणा करने पर 1800। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 45 माइनस 40 एक्स माइनस 1800 बराबर 0। 40 में से अगर 45 को हटा देंगे तो 5 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर और गुणा करेंगे तो हमारे पास 1800 है। एक्स स्क्वायर प्लस 45 एक्स माइनस 40 एक्स माइनस 1800 बराबर 0। हम इसमें और इसमें कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 45 बचेगा। यहाँ पर माइनस के 40 कॉमन मिलेंगे तो x प्लस 45 यहाँ पर भी आ जाएगा बराबर 0। एक बार हम x माइनस 40 लिखेंगे, x माइनस 40, और एक बार x प्लस 40 x प्लस 45 लिखेंगे, x प्लस 45 बराबर 0। हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास x माइनस 40 बराबर 0 और x प्लस 45 बराबर 0। तो यहाँ पर x बराबर माइनस का 45 आ जाएगा और यहाँ पर x बराबर 40 आ जाएगा प्लस का। जो x बराबर माइनस का 45 आया, चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती। चाल क्या होती है, चाल ऋणात्मक नहीं होती ना। चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती। अतः यहाँ लिखेंगे, अतः रेलगाड़ी की चाल x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा नई चाल बराबर क्या थी, x प्लस 5। नई चाल क्या हो जाएगी, 40 प्लस 5 बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमारे पास यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शायद दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं सेंटीमीटर में 5x और 3x माइनस 1 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज ने कहा है तो समकोण त्रिभुज की तरह एक त्रिभुज बनाएंगे। उसने कहा कि समकोण बनाने वाली भुजाएं, समकोण इसमें कौन कौन सी भुजाएं बना रही हैं, समकोण ये भुजा और यह भुजा मिलकर के समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रही हैं। तो इनकी क्या है, इनकी हमें दूरियां दी गई, इसकी 5x और इसकी दी गई 3x माइनस 1। हम लिखेंगे, दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। 60 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और समकोण बनाने वाली भुजाएं यानी कि AB और BC दी गई। तो AB बराबर 5x सेंटीमीटर है और BC बराबर 3x माइनस 1 सेंटीमीटर है, हमें दी गई है। और हमें क्या करना है, हमें त्रिभुज की भुजाएं याद करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार और गुणे में लंब। ये हम यहाँ पर सूत्र लगा देंगे तो हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार क्या है, आधार हमारे पास है 5x और गुणा लंब क्या है हमारे पास 3x माइनस 1। तो हम पहले से हल करेंगे।
तो हो जाएगा हमारे पास इसका और इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 15x² माइनस 5x/2। और त्रिभुज का क्षेत्रफल में कितना दिया गया है इधर 60 दिया गया। तो हम इसे पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका गुणा हो जाएगा तो 60 दूनी 120 बराबर 15x² माइनस 5x। अब इसे पक्षांतर करेंगे तो 15x² माइनस 5x और माइनस का 120 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो हमारे पास 3x² माइनस x माइनस 24 बराबर 0। तो 3x² माइनस x माइनस 24 बराबर 0। हमें 24 और 3 का गुणा करना है। 24 3 72 के हमें ऐसे टुकड़ा करना है कि जोड़ने घटाने पर 1 आए और गुणा करने पर 72। तो हम क्या करेंगे 3x² माइनस 9x प्लस 8x माइनस 8 ने 72 होता है और -8 और +9 को अगर जोड़ेंगे वो +8 और -9 को अगर जोड़ेंगे तो माइनस का x आ जाएगा हमारे पास -24 बराबर 0। यहाँ पर हम इसमें कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 3x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 3 बचेगा। यहाँ पर हमारे पास प्लस का 8 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 3 बचेगा बराबर 0। एक बार 3x प्लस 8 को लिखेंगे 3x प्लस 8 और एक बार x माइनस 3 बराबर 0। हमारे पास क्या हो जाएगा 3x प्लस 8 बराबर 0 यानी 3x बराबर -8 और x बराबर आ जाएगा -8/3। एक हमारे पास यह मान आ गया और एक x बराबर 3 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, मान जो है वो ऋणात्मक नहीं होता, मान ऋणात्मक संभव नहीं है, संभव नहीं है यानी कि भुजाएं ऋणात्मक नहीं हो सकती हैं, यानी x बराबर 3 सही है। हम देखते हैं इसे आगे। x बराबर हमारे पास कितना आ गया है 3। अब हमारे पास जो त्रिभुज की भुजाएं थी, त्रिभुज था इस प्रकार हमारे पास ABC, इसमें हमारे पास ये दी गई थी हमें 5x और ये भुजा में कितनी दी गई थी 3x माइनस 1 दी गई थी हमें। तो हम लिखेंगे AB बराबर 5x यानी AB बराबर 5 गुणा 3। तो AB बराबर कितना आएगा 15, AB बराबर कितना आएगा 15 और BC बराबर हमारे पास क्या थी 3x माइनस 1 यानी BC बराबर 3 गुणा 3 माइनस 1 यानी BC बराबर कितनी आ गई 8। BC हमारे पास 8 आ गई, यानी यह भुजा हमारे पास कितनी आ गई है, यहाँ से यहाँ 8 आ गई और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 15 आ गई है। ये हमारे पास भुजाएं आ गई हैं। अब हम क्या लिखेंगे, हमारे पास दो भुजाएं निकले हैं, हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में हमें क्या निकालनी है, समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हमारे पास कर्ण क्या है AC, हमें AC निकालना है। AC² बराबर लंब है हमारे पास BC का स्क्वायर प्लस आधार हमारे पास AB का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर करेंगे AC² बराबर BC 8 का स्क्वायर प्लस AB 15 का स्क्वायर। तो AC² बराबर 8 का होता है 64 प्लस 15 का होता है 225। इसमें हम जोड़ लेंगे तो AC² बराबर 9 8 2, तो हमारे पास आ गया 289। तो AC बराबर अंडर रूट में 289 आ जाएगा और AC बराबर प्लस माइनस हमारे पास कितना आ जाएगा 17 का वर्ग होता है 289। तो यहाँ AC बराबर प्लस का 17 लेंगे क्योंकि माइनस मान जो ऋणात्मक मान होता है वह संभव होता है, इसलिए हम लिखेंगे अतः त्रिभुज की भुजाएं AB बराबर 15 सेंटीमीटर
BC बराबर 8 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 17 सेंटीमीटर है। और ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन है त्रिघात समीकरण 6 ब्रैकेट में 2x प्लस 5 अपॉन में x प्लस 1 फिर ब्रैकेट 1 माइनस 4 और क्वेश्चन में हमारे पास है x प्लस 1 अपॉन में 2x प्लस 5 बराबर माइनस 5 बराबर 0। इसे हम क्या करना है, हल करना है, इसके हल ज्ञात करने हैं। तो हम यहाँ पर क्या दिए, पहले हम लिखेंगे दी गई समीकरण। दी गई समीकरण, पहले हम समीकरण लिखते हैं एक बार। 6 2x प्लस 5 अपॉन में x प्लस 1 माइनस 4 x प्लस 1 अपॉन में 2x प्लस 5 माइनस 5 बराबर 0। ये हमारे पास समीकरण है, हम इसे हल करेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना 2x प्लस 5 अपॉन में x प्लस 1 बराबर क्या मान लेंगे, बाई, तथा x प्लस 1 अपॉन में 2x प्लस 5 बराबर 1 अपॉन बाई मान लेंगे। अब यहाँ पर इसका मान रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 बाई माइनस 4 बटा बाई और माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब इसे हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बाई इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो इसे करेंगे 6 बाई स्क्वायर माइनस के 4 और माइनस का 5 बाई बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 बाई स्क्वायर माइनस 5 बाई माइनस 4 बराबर 0। हमारे पास ये बन गया। तो हम इसके क्या करेंगे, गुणनखंड, इसके फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, यानी 24 के हमें गुणनखंड करने, जोड़ने घटाने 5 आ जाए। तो हम 6 बाई स्क्वायर माइनस के 8 बाई, 8 यहाँ 24 होता है, और प्लस के 3 बाई माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर हमें कॉमन मिल रहा है 2 बाई, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 बाई माइनस 4 प्लस हम यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 बाई माइनस 4 बराबर क्या, 0। अब यहाँ पर हम एक बार लिखेंगे 2 बाई प्लस 1, 2 बाई प्लस 1 लिखेंगे, और एक बार लिखेंगे 3 बाई माइनस 4 बराबर 0। अब इसे हल करेंगे 2 बाई प्लस 1 बराबर 0, एक बार लिखेंगे 3 बाई माइनस 4 बराबर 0। अब इसे हल करेंगे तो 2 बाई बराबर माइनस 1 और बाई बराबर आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 2, और यहाँ पर 3 बाई बराबर हमारे पास 4 आ गया, और बाई बराबर 4/3 आ गया। हम यहाँ पर लिखेंगे बाई बराबर 4/3 लेने पर, अब हम बाई बराबर क्या लेंगे, 4/3, और बाई बराबर हमने क्या माना था, बाई बराबर हमने माना था 2x प्लस 5 अपॉन में x प्लस 1। ये हमने किसके बराबर माना था, बाई बराबर माना था हमने अभी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, बाई का मान रख देंगे 2x प्लस 5 अपॉन में x प्लस 1 बराबर 4/3, यानी 4/3। अब इसका हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे 2x प्लस 5 में अगर हम 3 का करेंगे बराबर 4 का करेंगे x प्लस 1 में, तो हमारे पास आ जाएगा 6x प्लस 15 बराबर 4x प्लस 4। हम इसे पक्षांतर करेंगे, 6x प्लस 15 माइनस 4x माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारे पास। अब 6x में से तो 2x और 4 चले आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस 11 बराबर 0। अब इसे पक्षांतर करेंगे, 2x बराबर माइनस का 11 हो जाएगा, और x बराबर माइनस के 11/2। x का मान हमारे पास आ गया, एक x का मान आ गया, और हम बाई बराबर
y बराबर हम कितना रखेंगे, हमारे पास y बराबर 2 मान आए थे ना, हम y बराबर रखेंगे y बराबर -1/2 लेने पर, यानी कि -1/2 लेने पर हम रखेंगे। और y का मान तो हमने माना ही इतना है, तो हम रखेंगे 2x + 5/x + 1 बराबर -1/2। इसका और इसका हम गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा, यहाँ पर -1 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x + 5 में 2 का गुणा करेंगे हम और बराबर -1 का गुणा करेंगे x + 1 में, तो हमारे पास 4x + 10 बराबर -x - 1। इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 4x + 10 + x + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो 5x + 11 बराबर 0 हो जाएगा। तो 5x बराबर हमारे पास -11 आ जाएगा और x बराबर -11/5। तो हमारे x के 2 मान आए हैं। x के मेरे 2 मान क्या है, अतः समीकरण के हल क्या है, -11/2 तथा -11/5 है, -11/2 तथा -11/5 है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो शायद दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हम मानते हैं, माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर क्या है, x वर्ष। x वर्ष से उसकी वर्तमान आयु 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, यानी 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या थी, रहमान की आयु बराबर वर्तमान में x है तो -3 वर्ष। इतनी आयु होगी उसकी 3 वर्ष पहले की आयु, 3 वर्ष घटा दी हमने वर्तमान आयु से। अब 5 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष बाद रहमान की आयु, यानी 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु क्या है, x + 5 हो जाएगी, ये है। अब हमसे उसने कहा है कि दोनों आयुओं का व्युत्क्रम, यानी कि इसका व्युत्क्रम हम प्रश्नानुसार लिखते हैं, प्रश्नानुसार, क्योंकि व्युत्क्रम बोला ना प्रश्नानुसार उसने क्या बोला है कि जो आयु है x - 3 इसका व्युत्क्रम और x + 5 इसका व्युत्क्रम, इनके दोनों के व्युत्क्रमों का योग, यानी कि हमें बोला है 1/x - 3 + 1/x + 5 बराबर में 1/3 है। हमें इसे हल करना है तो हम इसका क्या करेंगे, x - 3 और x + 5, x - 3 से x - 3 कैंसिल हो जाए तो हमारे पास बचेगा x + 5 और प्लस में आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पर x - 3, क्योंकि इससे कैंसिल तो ये आ जाएगा बराबर 1/3। हमारे पास 2x हो जाएगा ऊपर 2x और प्लस के 2 बचेंगे, बराबर में इसका गुणा करेंगे, x और इसका गुणा हमारे पास x² हो जाएगा और प्लस 5x हो जाएगा, माइनस का 3x और माइनस का 15 बराबर 1/3 हो गया हमारे पास। हम क्या करेंगे, 2x + 2 हमारे पास ऊपर है, यहाँ पर हमारे पास x² ये 3, तो प्लस का 2x बचेगा, 3 माइनस का है और 5 प्लस का है और माइनस का 15 बराबर 1/3। अब इसका क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, इसमें करेंगे 3 2x + 2, 3 का गुणा करेंगे बराबर हो जाएगा हमारे पास x² + 2x - 15, हमारे पास 6x + 6 बराबर x² + 2x - 15। अब इसे पक्षांतर करेंगे तो x² + 2x - 15 - 6x और -6 बराबर 0 हो जाएगा।
तो हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये प्लस के माइनस के हैं 6x, तो माइनस के 4x और माइनस का 15 माइनस 6 21 बराबर क्या हो जाएगा 0। हमें ऐसे गुणा खंड करने हैं इसके कि जोड़ने घटाने पर -4 आ जाए और गुणा करने पर हमारे पास 21 आ जाएगा। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 3x माइनस 21 बराबर 0। अब इसमें हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x कॉमन मिलेगा तो x माइनस 7 बचेगा और यहाँ पर प्लस का 3 कॉमन मिलेगा तो x माइनस 7 बचेगा बराबर 0। तो हम एक बार x प्लस 3 को लिखेंगे तो x प्लस 3 और एक बार हम लिखेंगे x माइनस 7 बराबर 0। तो हमने x प्लस 3 लिखा एक बार और एक बार लिखा x माइनस 7 बराबर क्या है 0। तो x प्लस 3 बराबर 0 एक बार और एक बार x माइनस 7 बराबर 0। तो x बराबर एक बार माइनस का 3 आएगा और एक बार x बराबर 7 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास इतने दोनों मान आ गए हैं, लेकिन जो आयु है वो ऋणात्मक नहीं होगी। आयु ऋणात्मक नहीं होगी, इसलिए x बराबर हम क्या लेंगे 7। आयु ऋणात्मक संभव नहीं है, आयु ऋणात्मक संभव नहीं है। अतः x बराबर 7, अतः x बराबर कितना आ जाएगा 7। तो रहमान की आयु क्या है, अतः हम लिखेंगे अतः रहमान की वर्तमान जो आयु है, रहमान की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष है, कि हमने x बराबर 7 माना था। तो हमारे पास यही आंसर हो गया। शायद दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा ये अगला क्वेश्चन है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं, माना पहले वर्ग की भुजा बराबर x मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर हमने मान ली। अब मानते, अब क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप का हमारे पास सूत्र होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा का वर्ग होता है, यानी भुजा का स्क्वायर, और वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा, ये होता है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ये हमें फार्मूला दिए गए हैं तो हमने लिख दिया आपके लिए। इन फार्मूलों पर ही पूरा सवाल अब हल होगा। अब यहाँ पर लेंगे पहले वर्ग का क्षेत्रफल, बराबर क्या है, भुजा के x, तो हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमारे पास दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, हमने क्या माना, भुजा का स्क्वायर, यानी कि y स्क्वायर और मात्रा क्या मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, हम करेंगे पहले वर्ग का परिमाप, बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणा x। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे दूसरे वर्ग का परिमाप, बराबर 4 गुणा y। इतना हो गया। हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, हम प्रश्नानुसार लिखते हैं,
प्रश्नानुसार हम क्या लिखेंगे, देखिए दोस्तों प्रश्नानुसार हो जाएगा हमारे पास, उसने कहा दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग बराबर 468 मीटर स्क्वायर, यानी क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 मीटर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 बन गया। और दूसरा क्या कहा, दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर, दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर क्या दिया गया है, अंतर दिया गया 4x माइनस 4y बराबर, हमारे पास क्या हो जाएगा, उसने बताया कि परिमापों का अंतर 24 मीटर है। इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पर हम 4 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 24, इस 4 से इस 24 को काट देंगे तो x माइनस वाई बराबर 6 बचेगा, समीकरण 2। हम समीकरण 2 से ही देखते हैं, समीकरण 2 से क्या करेंगे, x माइनस वाई बराबर 6 है तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 6 प्लस वाई, x का मान आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, हमने x का मान क्या निकाला है, x का हमारे पास है मान, x बराबर निकाला वाई प्लस 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, यहाँ पर इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फार्मूला लगेगा यहाँ पर तो हम खोल देंगे, वाई स्क्वायर प्लस 6 का 36 प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, यहाँ पर हमारे पास 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 बराबर 468। अब 468 को हम इधर ले आएंगे तो 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 बराबर 0। अब यहाँ से घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y स्क्वायर प्लस 12y, 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस के बचेंगे 2 3 4, 432 बराबर 0। अब यहाँ से हमें 2 कॉमन मिल रहा है, पूरे से हम 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। इस 2 को उधर ले जाएंगे तो ये शून्य हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। हमें 216 कैसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर 6 आ जाए, तो मेरे पास यहाँ पर इसके फैक्टर हो जाएंगे, वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस के 12y माइनस 216 बराबर 0। यहाँ पर हम y कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y माइनस 18 और यहाँ पर हम माइनस के 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा y माइनस 18 बराबर 0। यहाँ पर जो 12 है वो प्लस का है दोस्तों, 12 किसका है, 12 यहाँ पर हमारे पास प्लस का है, प्लस का हम यहाँ पर 12 कॉमन लेंगे, प्लस का 12 है क्योंकि तभी तो यहाँ से 12 प्लस का निकलेगा तब। सॉरी दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक हो गई सवाल में, यहाँ पर ये सवाल इतना गलत है, यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216, यहाँ पर इतना मैंने इस चिन्ह गलत कर दिए हैं थोड़े, तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर वाई स्क्वायर
प्लस 18y माइनस के यहाँ पर हो जाएंगे 12y माइनस 216 बराबर 0। अब इसमें हम कॉमन लेंगे y, तो यहाँ पर हो जाएगा y प्लस 18 और माइनस के यहाँ पर हम लेंगे 12 कॉमन, तो हमारे पास हो जाएगा y प्लस 18 बराबर 0। यहाँ पर एक बार y प्लस 18 लिखेंगे और एक बार y माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा क्या, y प्लस 18 बराबर 0 और y माइनस 12 बराबर 0। तो y बराबर माइनस 18 और y बराबर प्लस का यहाँ पर क्या आ जाएगा 12। यहाँ पर जो ऋणात्मक मान आया है ये क्या है, ऋणात्मक मान संभव नहीं है। ऋणात्मक मान नहीं हो सकता, नहीं संभव नहीं है ऋणात्मक मान। इसलिए y बराबर 12, y बराबर क्या आएगा 12। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या था, x बराबर y प्लस 6, तो x बराबर y का मान क्या है 12 प्लस 6, x बराबर 18। अब हम लिखेंगे पहले वर्ग की भुजा x बराबर 18 मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा y बराबर 12 मीटर है। दोस्तों ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके आंसर हो जाएंगे। तो शायद दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों।